Hello student, good morning. Today I am going to solve some questions. Okay. कल के वीडियो में एक क्वेश्चन पॉज हो गया था, उसको मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। पहले फिगर बना दे, ठीक है ना। फिगर देखिए, ये है ए, फिर है देखिए फिगर को, और इसमें ये गिवन है ए बी, ठीक है, और ये है सी, ये है डी, ये है ई। ये एंगल दिया है 35 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल दिया है 53 डिग्री। और पूछ रहा है एंगल DCE, एंगल DCE ये आपको निकालना है, ठीक है। एंगल DCE आपको निकालना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एक चीज और दिया है कि AB इज पैरेलल टू DE। एंगल इस लाइन AB इज पैरेलल टू DE। AB इज पैरेलल टू DE। अब इसका मतलब क्या है कि AB इज पैरेलल टू DE, इट मींस AE इज द ट्रांसवर्सल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ठीक है ना। तो AB इज पैरेलल टू DE एंड AE इज ट्रांसवर्सल। AE इज ट्रांसवर्सल। अब देखिए, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल BAE, एंगल BAE इक्वल टू एंगल DEA, एंगल DEA। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब BAE आपको दिया हुआ है 35 डिग्री इक्वल टू ये है एंगल DEA। तो एंगल DEA आपको मिल गया 35 डिग्री। अब इससे देखिए क्या हो गया, ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया। अब ये पूरी क्या DEC एक ट्रायंगल बन जाएगा। फ्रॉम ट्रायंगल DEC, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी आप भी ट्रायंगल लगा दे, क्या हो जाएगा, एंगल CDE, एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये गिवन है 53 डिग्री। ये आपको निकालना है, प्लस ये DEC कितना है, ये आपने अभी निकाला 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कीजिए तो 88 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री, ये आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लगा दिए, 4th आप लोग लगाइएगा, 5th हम लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, पहले सबसे पहले फिगर देख लीजिए इसका कि ये और ये, ठीक है, और
एक साथ ये है। ठीक, अब यहां से देखिए तो एक तो ये लाइन है, ठीक है, और दूसरी चीज ये है लाइन, ये ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये है पी क्यू आर एस, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ठीक है। P Q R S है और ये T है, ये T है। और क्या ये एंगल 65 डिग्री है, ये एंगल 65 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल 28 डिग्री है, 28 डिग्री है। और आपको ये एंगल Y और ये X, ये दोनों निकालना है। ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये गिवन है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ठीक है ना। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, ये गिवन है। अब क्या पूछ रहा है, देखिए, कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, X और Y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि इस एंगल को निकालिए, ये एंगल। तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो एंगल QRS, एंगल QRS प्लस एंगल QRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इससे क्या होगा, एंगल QRS प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये एंगल मिल गया QRS 115 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल QRS फ्रॉम ट्रायंगल QRS एंड क्या कहते हैं, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये फॉर्मूला लगा ले, तो एंगल QRS प्लस एंगल SQR प्लस एंगल QSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। QRS आपने निकाला है 115 डिग्री प्लस ये 28 डिग्री दिया हुआ है, प्लस QSR आपको निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 143 डिग्री। 143 डिग्री प्लस एंगल QSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QSR इज इक्वल टू 180 माइनस 143 डिग्री, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल आ गया 37 डिग्री। अब आपको ये दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR गिवन है, ठीक है ना। तो PQ इज पैरेलल टू SR और ये जो है QS जो है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो PQ इज पैरेलल टू SR एंड QS इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल X इज इक्वल टू दिस एंगल
और ये क्या है 37, तो एंगल x इज इक्वल टू 37 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया एंगल x की वैल्यू। अब एंगल y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इन दोनों का ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये यहां पे देखिए PQ पैरेलल टू SR and PS is transversal, then angle QPS plus angle PSR is equal to 180 डिग्री। क्यों है? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये आपको मालूम है ये 90 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आपको मालूम है 37, तो ये 37 है और ये y है, तो ये 37 प्लस y हो जाएगा। 37 प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 127। तो 127 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 127 और ये आ जाएगा 53 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब क्या कहते हैं, आपको हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम फिगर बना दें, तब उसके बाद जो है इसको आगे समझाते हैं। ये है ठीक, और ये है, देखिए दोनों बाइसेक्टर एंगल है। ये इसका बाइसेक्टर ये जा रहा है और इसका बाइसेक्टर ये जा रहा है। ये दोनों जहां जाके मिल रहे हैं वो पॉइंट T है। ठीक है, अब ये है PQR, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द गिवन फिगर QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। ठीक है, if the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that QTR angle QTR is equal to half of angle QPR, एंगल QPR, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है, गिवन है कि एंगल, एक तो ये दिया है कि एंगल PQR इसका बाइसेक्टर है QS,
क्यू जो है QS QT जो है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल TQR, एंगल TQR, देखिए TQR ये बाइसेक्टर, ये एंगल ले रहे हैं, इस पूरे एंगल का हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल PQR, हाफ ऑफ एंगल PQR। इसी तरह यहां देखिए तो क्या होगा, एंगल TRS इज हाफ ऑफ एंगल PRS, एंगल TRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PRS, ठीक है। अब आपको प्रूफ ये करना है, देखिए प्रूफ कैसे होगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल, एक तो ये हो जाएगा QPR, एंगल QPR प्लस एंगल PQR, एंगल PQR, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर आप एंगल PRQ को ले लें तो एंगल PRQ के लिए ये एंगल क्या है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये लग जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एंगल PRS, एंगल PRS is equal to एंगल TQR, एंगल TQR प्लस एंगल ये हो जाएगा QTR, एंगल QTR, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसमें जो है इसको TRS को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ PRS, ये हो जाएगा हाफ ऑफ PRS प्लस एंगल TQR को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ PQR, तो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR इज इक्वल प्लस एंगल QTR, ठीक है। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अब देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल PRS, ये हो जाएगा PQR और ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QTR। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब फ्रॉम 1 and 2 देखिए ये भी PRS के इक्वल है, ये भी PRS के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब इनको इक्वल कर दें, देखिए क्या होगा, कि पहले वाले हमारा QPR एंगल QPR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू, यहां होगा एंगल PQR प्लस एंगल Q ट्वाइस ऑफ एंगल QTR। अब देखिए PQR इक्वल में है, कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचेगा एंगल QPR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल QTR, ठीक है। ये एंगल QTR आ गया। अब यही निकालना है आपको, अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, यही आपको प्रूफ करना,
ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, पहले फिगर बना दें फिर उसके बाद इसको दिखाते हैं। देखिए, अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7। इसका पहले हम फिगर बना दें। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन एक आप कर चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके का। आप लोगों से हम पहले ही बताए थे कि इस तरीके कई क्वेश्चन बनते हैं। ये मिरर्स हैं, ठीक है, और मिरर में ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है AC, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और फिर ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है C, ये है A, ये है B, ये है D, ठीक। अब ये क्या कहते हैं, इसको फिगर में क्या कहा है कि ये है पॉइंट O। देखिए, इसमें सब तो बना दिया है, ये भी नॉर्मल भी ड्रा कर दिया है, ठीक है, इधर से भी नॉर्मल ड्रा कर दिया है, ये दोनों नॉर्मल आके यहाँ कट कर रहे हैं। ये है पॉइंट P, ठीक है, और इनको इक्वेशन नंबर भी दे दिया है, एंगल नंबर भी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। और ठीक है, ये PQ। देखिए, इसमें क्या किया गया है, इन द गिवन फिगर M and N are two plane mirrors perpendicular to each other। मतलब ये दोनों मिरर यहाँ परपेंडिकुलर हैं, ये पॉइंट परपेंडिकुलर है, ये M और N दो मिरर है, M and N, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। फिर कह रहा है टू ईच अदर शो दैट द इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे BD। इस CA BD के पैरेलल है, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो आपको यही मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्लियर है। अब देखिए कि अगर हम ये देखते हैं कि ये पूरा CAB, ये पूरा एंगल CAB, ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 होगा, और ये दोनों इक्वल है, हम इसके टर्म में लिख दे ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यहाँ लिख लीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इसी तरह यहां से देखिए तो DBA, एंगल DBA, एंगल DBA, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों रे दोनों एंगल से इक्वल है।